परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुबह में। धन्यवाद करते हैं अपने उसके उस महान अनुग्रह के लिए जो हम लोगों पे बना हुआ है। विश्व की स्थिति अगर अभी भी आपको स्पष्ट नहीं हो रही है, हम बहुत लंबे समय से ये बात बोल रहे थे, सब कुछ धराशायी हो जाएगा और आपको झूठा संदेश मिलता रहेगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। जब लोग कह रहे होंगे सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को वचन के द्वारा सब दिखा रहा, बता रहा होगा कि कुछ ठीक नहीं होगा। हालेलुया। जाग जाने का समय है कि नहीं? 10 कुंवारियों वाला दृष्टांत में यही बताया गया है कि बहुत से लोग जागेंगे आत्मिक तौर पे और बहुत से लोग सोते रहेंगे आत्मिक तौर पर। आत्मिक रूप से सोना और जागना क्या होता है? आप शारीरिक रूप से जब जागते हैं तो क्या करते हैं? नहीं, सबसे पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। द फर्स्ट थिंग, जागने का मतलब है यू बिकम प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर योर डेली वर्क। आप अपने रोज के कामों के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। आत्मिक तौर से जागने का मतलब क्या हुआ? आप अपने आप को आत्मिक रूटीन के लिए तैयार करते हैं। देखिए, फिजिकल से स्पिरिचुअल, बाइबल यही है। पुराना नियम टोटल फिजिकल है और नया नियम टोटल स्पिरिचुअल है, कॉन्ट्रास्ट में रखा हुआ है। ऐसे ही मैं अध्ययन करते 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 मैंने एक बहुत पुराने रिसर्चर की एक रिपोर्ट को मैंने पढ़ा जो उन्होंने लिखी थी, और उन्होंने ये बताया कि एक बार क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो वो बाइबल के ऊपर वहां पर लेक्चर देते थे। उनसे किसी स्टूडेंट ने पूछा कि बाइबल को एक शब्द में आप क्या कहेंगे? ही इज अ रिसर्चर। तो उन्होंने 1 सेकंड के अंदर जवाब दे दिया। उन्होंने कहा बाइबल का सबसे छोटा शब्द जो इसका सारांश है वो है देखो। बी होल्ड। देखो, बाइबल का सारा सारांश देखो पर है, पढ़ो पर नहीं है। सुनो और देखो। मसीहत कहां चली गई? हालांकि ये चीज पहले से डिक्लेयर्ड है बाइबल में कि मसीह की बलिदान के बाद मसीह विरोधी का कार्य शुरू होगा, मसीह का नहीं होगा। मसीह का कार्य आत्मिक है और मसीह विरोधी शारीरिक तौर पर कार्य करेगा, क्योंकि लोगों के पास परमेश्वर के वचन की क्या नहीं है? हैं? नहीं, ज्ञान नहीं बोलिए, ज्ञान बहुत है। हाँ, क्या नहीं है? ये आती कैसे है? बिना अनुभव के समझ कभी नहीं मिलती। आप किसी को सारी जिंदगी किसी विषय पर पढ़ाते रहिए, पढ़ता रहेगा, उसके पास ज्ञान बहुत होगा, नॉलेज, लेकिन उसके पास समझ नहीं होगी क्योंकि अनुभव नहीं होगा। मैं फिजिकल एग्जांपल से हमेशा स्टार्ट करता हूं ताकि आप स्पिरिचुअल को अंडरस्टैंड करें। स्पिरिचुअल इज वेरी इजी। अगर आप उसको फिजिकल से देखें तो आपको बहुत सरल समझ में आ जाएगा, एक बच्चा भी समझ सकता है। कोई ऐसा गुप्त ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का वचन खुली किताब है। जब वचन खुली किताब है तो सब लोग सुन क्यों नहीं पा रहे, देख क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि आत्मिक रूप से मृतक व्यक्ति ना तो सुन पाएगा ना देख पाएगा। उसकी स्थिति कैसी होगी? क्योंकि वो फिजिकली अलाइव है तो वो सुनता रहेगा और देखता रहेगा लेकिन समझ कुछ नहीं पाएगा। हालेलुया। मसीहों की क्या हालात है? सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं,
कहां पहुंचे, निष्कर्ष क्या निकला? जीरो। जीरो। अगर आपकी जिंदगी में, देखिए बाइबल में लिखा हुआ है कि जो भूमि वर्षा का पानी पी पी कर ऊंट कटारे उगाती है वो श्रापित है। और यहां स्पिरिचुअली भूमि का मतलब मनुष्य का हृदय है। आत्मिक भूमि हमारा हृदय है। कितने सालों से आप वचन सुन रहे हैं और कितने सालों से आपके वचन सुनने से उसमें वचन के बीज, ये वचन जो है बीज के रूप में गए, आपकी हृदय रूपी भूमि में आत्मा के फल क्यों नहीं प्रकट हुए? न्याय इस पर आधारित है, अंतिम न्याय। दिस इज द लास्ट जजमेंट। आप कहेंगे लास्ट जजमेंट? हाँ, बाइबल न्याय से भरी हुई है और परमेश्वर समय समय पर, देखिए देयर आर सो मेनी कॉवेनेंट्स इन द बाइबल, कई वाचाएं हैं, मुख्य 5 कॉवेनेंट्स। मैंने आपको याद कीजिए पिछले उसका शुरुआत कॉवेनेंट से ही की थी, इससे पहले वाली सीरीज में कॉवेनेंट बताने के बाद हम इस पे आए हैं, एकदम स्तर बाय स्तर चल रहे हैं। 5 वाचाएं जो पुराने नियम की सारी वाचाओं को मसीह में अंतिम न्याय पे लाकर खड़ा कर दिया, कंक्लूडेड ऑल द कॉवेनेंट्स। अब यहां पर केवल यहूदियों का नहीं, यहां पर मसीह में सुसमाचार के द्वारा अब सब जातियों का, सब राष्ट्रों का, सबका न्याय हो रहा है। ऑल आर अंडर दिस कॉवेनेंट। नई वाचा में सबको उसने, पूरे विश्व को, समस्त मानव जाति को ले लिया। अब आप बताइए कि आप न्याय में कैसे टिक पाओगे? न्याय का मतलब होता है कि परमेश्वर इस बात को यानी सार्वजनिक तौर पर ये प्रकट कर देता है सृष्टि में कि कितनों को उसने बचा लिया जो बच गए और कितने नष्ट हो गए। नूह के समय का वर्णन दिया गया है यीशु मसीह के समय को देखने के लिए। अब आप बताइए कि नूह के समय में जो लोग जहाज में प्रवेश कर गए थे, केवल वही बचे थे ना। परमेश्वर ने धक्का मार मार के भेजा था, चल अंदर। हाँ, विलिंगली आए थे। तो विलिंगली कितने आए थे? एक परिवार के लोग, एक परिवार के लोग, उस परिवार के लोग जिस परिवार पर परमेश्वर का अनुग्रह था, केवल उस परिवार के लोग बचे थे। बाकी समस्त पृथ्वी पर जितने प्राणी थे सब हलाक हो गए थे, नाश हो गए थे। ये क्या दिखा रहा है? ये मसीह के अंतिम न्याय का चित्र है, जिस पर परमेश्वर कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है। कलीसिया परमेश्वर का परिवार है, मसीह का परिवार है, और जितने इसमें स्वेच्छा से आएंगे वो अनुग्रह में आ जाएंगे, वही नूह के जहाज में प्रवेश कर जाएंगे, वे बचाए जाएंगे। बचेंगे नहीं, आपका प्रयास नहीं काम कर रहा है, परमेश्वर बचाएगा। कौन बचाएगा? इसलिए उसको डिलीवरर बोला गया है। डिलीवरर का मतलब छुड़ाने वाला, बचाने वाला। आपको परमेश्वर ये सामर्थ कभी नहीं देता, ना कभी देगा कि आप खुद से अपने आप को बचाओ, नेवर। सुसमाचार में गड़बड़ प्रचार हो रहा है कि ये करो तो ये होगा, वर्क्स। जो पुरानी वाचाएं थी वो सब कार्यों पर आधारित थी, कर्मों पर आधारित। कर्म की वाचा को वो श्रापित हो गए थे लोग कर्मों में। तभी तो यीशु मसीह ने आकर पाप और श्राप सब मिटाया और कहा अब तुम कुछ नहीं करो, समर्पण करो। तो नई वाचा में क्या चीज हाईलाइटेड होनी चाहिए? तो कितने कर रहे हैं? मैं तो बहुत समय से देख रहा हूं कि लोग समर्पण नहीं कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं, अभी भी अपना प्रयास कर रहे हैं, तो क्या आप बच जाएंगे? एक नए विषय पे हम लोग चलेंगे, और ये भी पुराने नियम में फ्रीक्वेंटली आ रहा है, लेकिन इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस किसी के पास नहीं है, और आज हम इसी विषय पर अध्ययन करेंगे। मेरे साथ निकालिए आमोस नबी की पुस्तक, माइनर प्रॉफिट्स में है। आमोस की पुस्तक का 8 अध्याय, आमोस 8 अध्याय और उसका 11 और 12 पद, पहले हिंदी में, देन इन इंग्लिश।
परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो, बिहोल्ड, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में अकाल करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी के प्यास होगी, यानी शारीरिक अकाल नहीं होगा, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास, यानी परमेश्वर के वचन के सुनने का अकाल हो जाएगा। आज आप लोगों को कलीसिया में क्या दिखाई देता है? आप लोग के पास वो दृष्टिकोण है ही नहीं। मैं तो देख रहा हूं इतने साल से सेवकाई में, चाहे 100 लोग हों, सुनने का अकाल सब में है, सुनने का अकाल। क्योंकि मालूम है, आपको लगता है कि आप सुन रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में लंबे समय तक जब कोई वचन गया अंदर और कुछ नहीं निकला, तो मुझे पता चल जाता कि ये सुन नहीं रहे, सुनने का नाटक कर रहे हैं। यीशु मसीह ने सुनने पे, वो बीज बोने वाले दृष्टांत में सुनने पे बात करी है। हमेशा याद रखिएगा, बाइबल का जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है वो सुनने पर है। परमेश्वर इजराइल से बार बार कहता था, सुन सुन इजराइल। कितनी सुन ली थी उन्होंने? इधर से सुनते थे, इधर से निकालते थे, करते अपने मन की थे। आज लोग क्या कर रहे हैं? सुनने का अकाल पड़ा हुआ है, और इसका नतीजा मालूम क्या होगा? इसका नतीजा अब हम आपको थोड़ा सा यहां पे रोके, आगे पढ़ दीजिए इसको, 12वां पद भी। लोग यहोवा के वचन की खोज में, अरे बाप रे, इतना अकाल होगा कि लोग वचन को सुनने के लिए लंबी लंबी ओवरसीज जर्नी करने लगेंगे। हाँ, समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, मिलेगा नहीं। आप लोगों को इजीली यहां आने में दिक्कत है। न्याय के दिन आपसे हिसाब लिया जाएगा, हम आपको सच बता रहे हैं। परमेश्वर अपनी ओर से कमी नहीं छोड़ता है, लेकिन परमेश्वर के दिए का अनादर करने से परमेश्वर हिसाब जरूर ले लेता है। हालेलुया। आप कितने घंटे सोशल मीडिया में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आपने वचन में कितने घंटे इन्वेस्ट किए? इंग्लिश में 2 शब्द हैं सुनने के विषय में, एक है हियरिंग और एक है लिसनिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग? हियरिंग का मतलब होता है सुनना, पैसिवली सुनना। पैसिव लिसनर, आपको मालूम पैसिव लिसनर किसको बोलते हैं? आप रास्ता चल रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, आपके कानों में आवाज जाती है, आपको ये पता चल जाता किस विषय पे बातें चल रही है। आपने, वो आपसे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यू कैन हियर। इसको कहते हैं पैसिव लिसनर। पैसिव लिसनर का मतलब आप कुछ बोल रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, और आसपास के लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन आप उनसे बात नहीं कर रहे, मुखातिब नहीं है, वो चलते फिरते सुन रहे हैं। तो ये पैसिव लिसनिंग है। पैसिव स्मोकिंग देखिए आपने, आप सिगरेट नहीं पी रहे हैं, आप वहां पे जहां से जा रहे हैं वहां पर ढेरों लोग सिगरेट पी रहे हैं, धुआं तो आपके अंदर जा रहा है, यू आर ऑल्सो पैसिव स्मोकर। आप स्मोकिंग कर रहे हैं, लेकिन आप एक्टिवली नहीं कर रहे, खुद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उस सिगरेट के धुएं को इनहेल तो कर रहे हैं। हाँ के ना? इसी को बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग से पैसिव हियरिंग समझिए। आप कलीसिया में आए, बैठे, और आपने यहां पर सुना, यू आर अ पैसिव लिसनर। आपने ये सुना कि हाँ क्या बोला गया, लेकिन आपने उस बोली हुई बात पर कोई अटेंशन पे नहीं किया। ठीक है, अरे बोल दिया, सुन लिया, डोंट केयर। अनकेयरफुल। पैसिव लिसनिंग का मतलब होता है अनअटेंटिव लिसनिंग। आपने सुना लेकिन अटेंटिव होके नहीं सुना। लेकिन लिसनिंग का मतलब क्या होता है मालूम है? लिसनिंग का मतलब होता है टू हियरिंग विथ फुल अटेंशन, पूरे ध्यान केंद्रित करके ध्यान से सुनना। वही ध्यान चाहिए जो आप मोबाइल में ध्यान लगाए रहते हैं 24 घंटे। हम तो रास्ता चलते देखते लोग, एक बार यूं देखते,
ऐसे चल रहे हैं, कहां ध्यान लगा हुआ है? ये दीवानगी है। सारे नशों को हरा दिया इस एक चीज में, लोगों को ऐसा नशेड़ी बना दिया। कान में ठूंठे लगे, हाथ में मोबाइल, दुनिया गई भाड़ में। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया, पूरी दुनिया को इसने समेट लिया। आओ मुझ में लगे रहो, मुझ में लगे रहो और मगन रहो। दुनिया के हालात कुछ भी हो, तुम मुझ में मगन रहो। लेकिन मुट्ठी बहुत जल्दी खुल जाएगी। इंसान जब जाता है ना, खोल के जाता है कि देखो मैंने ये किया था, आज मैं ये जा रहा हूं। हालेलुया जी। अकाल पड़ेगा। आज आपको किस चीज का अकाल दिखाई देता है? आपको मालूम है, आप लोगों को नहीं पता, हमारे चैनल पर कितने लोग कितनी देर तक सुनते हैं। कोई व्यक्ति पूरा मैसेज नहीं सुनता है, मैं आपको पक्का बता रहा हूं, मैं घर बैठे बता रहा हूं कोने में, क्योंकि उसमें एनालिटिक्स में सब दिखा देता है कितनी देर लोगों ने सुना। हालेलुया। मैं वचन में जाता हूं, प्रभु कहता है यहां देख ये होगा, लोग सुनेंगे नहीं, सुनने का नाटक करते रहेंगे। अब आप बताइए, परमेश्वर का कोई दोष नहीं, उद्धार देने के लिए उसने सब कुछ कर दिया, अपना बेटा भी बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया, मोहब्बत में। उन लोगों के लिए मोहब्बत जिनको परमेश्वर से कोई मतलब ही नहीं है, कैसा हिसाब होगा ये सोच लीजिए आप। क्या करेगा आपके साथ? आपने परमेश्वर के पुत्र का अनादर कर दिया, आपने परमेश्वर के पुत्र के उस बलिदान का अनादर कर दिया जो परमेश्वर ने स्वयं किया। आपने सुसमाचार का अनादर कर दिया, आपने परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा बोली गई बातों को ग्रहण करने के बजाय, सुनकर उस पर रिस्पॉन्ड करने के बजाय आपने उसको पैसिव लिसनर की तरह सुना और किनारे कर दिया। हिसाब किससे लेगा? इस पूरी पीढ़ी से हिसाब लिया जाएगा। ये लास्ट जजमेंट होगा, और इसलिए ये लास्ट जजमेंट का टाइमिंग बढ़ा दिया है कि जब होगा तो बहुत भयानक तरीके से होगा। कितने बचेंगे आप बताइए? नूह के जहाज में कितने बचे थे? यीशु मसीह ने शुरू में कह दिया था बहुत थोड़े होंगे जो उद्धार को पाएंगे। ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्टेड माइंड होंगे, फोकस्ड माइंड नहीं होंगे। लिसनर जो होता है वो फोकस माइंड होता है, हियरर जो होता है वो डिस्ट्रैक्टेड माइंड होता है। आप लोगों को भाषा तक का ज्ञान नहीं है। आप कितनी भी इंग्लिश बोल लो, लेकिन इंग्लिश के एक शब्द का असली अर्थ आपको नहीं मालूम होगा। परमेश्वर के वचन में यहां पर एक भयानक प्रोफेसी की गई है, और ये प्रोफेसी बहुत हिला देने वाली है। मत्ती रचित सुसमाचार, यीशु मसीह ने क्या कहा था आप देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय निकालिए। चौबीस अध्याय का 'क्योंकि जाति पर जाति', हाँ ये पढ़िए 7वां पद, 24 अध्याय का 7 पद। क्योंकि जाति पर जाति, ये जाति का मतलब यहां पर नेशंस है, नेशन अपॉन नेशंस, और किंगडम अपॉन किंगडम, राज्य पर राज्य जी, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। ये यीशु मसीह ने कोई भी बात फिजिकल नहीं बोली, हम आपको पक्का बता रहे हैं। द होल न्यू कॉवेनेंट इज टोटली स्पिरिचुअल। पुराने नियम में आप देखते हैं जब उत्पत्ति में तो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, यानी भौतिक सृष्टि को दिखाता है। लेकिन नई वाचा में यीशु मसीह ने, यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहता है कि यीशु मसीह के वचन के द्वारा नई सृष्टि का आरंभ हुआ, और आप प्रकाशित वाक्य में नई सृष्टि का प्रगटीकरण पाते हैं। नया आकाश, नई पृथ्वी, सब कुछ हो जाता है नया। तो ये जो नई वाचा है, इसमें यीशु मसीह काम कर रहा है। ही इज द मेन पर्सन।
जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में फादर इज द मेन पर्सन, इन द न्यू टेस्टामेंट जीसस इज द मेन पर्सन। तो पिता ने फिजिकल वर्ल्ड की सृष्टि की थी और यीशु मसीह स्पिरिचुअल वर्ल्ड बना रहा है, स्पिरिचुअल किंगडम भी बना रहा है। और इसलिए आप बाइबल को बहुत क्लैरिटी के साथ समझेंगे तभी आप उद्धार पाएंगे। नई वाचा में सबसे पहली बात है कि पुरानी वाचा में परमेश्वर ने अपनी उंगली से किस चीज पर लिखा था? पत्थर पर आज्ञाएं लिखी थी। और नई वाचा में वो हमारे माइंड पर लिखेगा, उंगली से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा। तो कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह में परमेश्वर क्या कर रहा है? हमारे जीवन को नई सृष्टि बनाकर और अपनी वाचा को, उन 10 आज्ञाओं को हमारे हृदय पर लिख रहा है। और तब परमेश्वर कह रहा है तब मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। तो अभी लोग कैसे कह रहे हैं कि हम मसीह में हैं? आप किसी भी कोने से बाइबल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा लोग गलत यानी फॉल्स कॉन्सेप्शन में हैं और गलत बात को बोल रहे हैं, यानी गलत अंगीकार कर रहे हैं कि हम मसीह में मसीही विश्वासी हैं। और आपको मालूम है झूठा गवाह, इसके बारे में बहुत कड़ा न्याय होगा। इसको ब्लास्फेमी बोला जाता है, ईश निंदा बोला जाता है। आपने मसीही जीवन नहीं जिया, मसीही चरित्र आप में नहीं था, लेकिन आप सारी जिंदगी अपने आप को मसीही कहलाते रहे और लोगों में निंदा फैलती रही। इसकी माफी नहीं है। बहुत निष्पक्ष होना चाहिए। एक मसीही व्यक्ति जो होता है ना, बिल्कुल निष्पक्ष होता है, हाँ की हाँ और ना की ना, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और इसलिए ऑलवेज बी केयरफुल कि आप परमेश्वर के वचनों को किस रीति से सुनते हैं। इंग्लिश में पढ़िए आमोस चैप्टर 8 वर्स 11 एंड 12। आमोस चैप्टर 8 वर्स 11 एंड 12 जी, इंग्लिश में आमोस 8 11 12। इंग्लिश में बीहोल्ड, देखिए बीहोल्ड पे पॉज लेना है। बीहोल्ड द डेज आर कमिंग, देखो वो दिन आ रहे हैं। ये आमोस के समय में भविष्यवाणी हुई थी, आज हमारे समय में पूरी हो चुकी है। दिस प्रोफेसी इज फुलफिल्ड इन दिस एरा, इस युग में ये पूरी हो गई। ऐसे दिन, बिहोल्ड द डेज आर कमिंग says the Lord God, when I will send a famine in the land, not a famine of bread, or nor a thirst of water, but a famine, for hearing the words of the Lord. परमेश्वर के वचनों के सुनने का अकाल पड़ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से बोले, लोग इतना बिजी हो जाएंगे अपने जीवन में, अपनी गतिविधियों में, कि उनके पास परमेश्वर के वचन को सुनने का समय नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, उनके अंदर परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास ही नहीं होगी। पॉइंट नंबर 2। तो ये बिजीनेस जो है ना, ये व्यस्तता आपको परमेश्वर से दूर करने का काम करती है। इसीलिए परमेश्वर ने सबत का कॉन्सेप्ट दिया था। एक दिन तुम मेरे नाम, एक दिन तुम मुझे दे दो, 6 दिन तुम काम करो, मैं तुम्हें छूट देता हूं, लेकिन एक दिन तुम मुझे दे दो। आप परमेश्वर का जो दिन है, जो परमेश्वर का समय है, जब उसको आप चुराते हैं या अपनी फिजिकल बातों में उस समय को व्यतीत करके परमेश्वर को आप क्या करते हैं? क्रोध दिलाते हैं। क्या करते हैं? किस बात से गुस्सा होता है? तुम मुझसे भी ज्यादा बिजी हो। परमेश्वर आपसे यही कहेगा न्याय आसन में, तुम मुझसे भी ज्यादा बिजी हो, मैं तो पूरी दुनिया चला रहा हूं,
तब भी मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए एक दिन मैंने नियुक्त किया है, लेकिन तुम्हारे पास क्या एक भी दिन नहीं है, मुझसे ज्यादा बिजी। आपका जवाब क्या होगा? तुम अपने मतलब से समय निकालते हो, शादी में जाना हो, घूमने जाना हो, हर चीज के लिए आपके पास समय है, क्योंकि आपके अंदर उसकी इच्छा है, भूख है। लेकिन आपको परमेश्वर के वचन की बिल्कुल भूख नहीं है। ये बाइबल प्रूव कर रही है। और आप देखिए, आप अनुभव के साथ, आत्मिक अनुभव से देखेंगे ना, तो आपको सामने दिखाई देगा बिल्कुल बाइबल सही कहती है। बाइबल नेवर टेल्स लाई, ऑलवेज ट्रुथ। ये सत्य आपको चुभता नहीं है कि आपके पास, आप परमेश्वर से भी ज्यादा बिजी हैं। परमेश्वर, आप जब प्रार्थना करेंगे ना, प्रभु मुझ पर दया करके, मेरे पास टाइम नहीं। डिसिप्लिन ये है कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो। अगर मेरे बच्चे होते तो मेरे से मिलने के लिए परेशान हो जाते। जब बच्चे घर से दूर होते हैं तो मोबाइल से बच्चे कितनी बार माता पिता से बात करते हैं? जैसे ही मौका मिलता वैसे ही करते हैं, है ना? जैसे ही उनको मौका मिलता है मम्मी पापा से बात करते हैं। चलिए हम आपको एक और चीज बताते हैं। आजकल के बच्चे थोड़ा स्मार्ट हैं, वो माँ बाप से जल्दी संपर्क नहीं करते, कहते हैं अंडरस्टूड है, नो न्यूज मीन्स गुड न्यूज। हमारे फादर बोलते थे नो न्यूज मीन्स गुड न्यूज। आपका बच्चा दूर है और आपसे संपर्क नहीं कर रहा, दैट मीन्स गुड न्यूज। गुड न्यूज का मतलब वो खुश है। एक कंडीशन बताई गई है, जैसे ही वो दुखी होगा कॉल्स आने लगेंगे, कॉल्स आएंगे। माँ बाप के पास क्यों आ रहे हैं? मम्मी ये समस्या, मम्मी पापा ये समस्या। समझ जाइएगा, कॉल्स आने का मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब हम आपको इसी कॉन्सेप्ट पे बताते हैं, जब लोग ज्यादा पूजा पाठ और प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये दिखा रहा है कि वो पीड़ित है और चाह रहे कि उसकी सुन लो। लेकिन परमेश्वर सुन क्यों नहीं रहा? इस बात को केवल बाइबल बोलती है, क्योंकि बाइबल बोलने वाली पुस्तक है, बाइबल पढ़ने वाली पुस्तक नहीं है। बाइबल इज द बुक ऑफ स्पीकिंग, गॉड स्पीक्स थ्रू द बाइबल। और लोग इसे पढ़ रहे, सुनो। उसने बोलने वालों को नियुक्त किया और कलीसिया में सब लोगों को सुनने के लिए बोला। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया मुझे नहीं मालूम, कि सब लोग अपना अपना पढ़ने लगे, सबकी अपनी अपनी मसीहत हो गई। हम अपना पढ़ते हैं, हम अपनी दुआ कर लेते हैं। कौन से मसीह से? मेरा यीशु मसीह। और जब पीड़ित होते हैं तब पास्टर्स को ढूंढते, किससे कराएं? चूज करते हैं, जिसका नाम ज्यादा होगा उससे कराओ। ये सारे फंडे खोल दिए बाइबल में, हमने लगातार इसी विषय पे बोल रहे हैं। आप देखिए कि लोग कितने स्वार्थी हैं कि परमेश्वर से रिश्ते के बिना उसे पिता कहते हैं। तुमने उसको पिता कैसे बोल दिया? स्वार्थ में। समय पे किसी को भी पापा बना लो, और जब वक्त निकल जाए, कौन पापा? आपने मान ली किया क्या है? हालेलुया। लेकिन बाइबल में जो पापा है ना, हमारा पिता परमेश्वर, उसका फंडा अलग है। वो जिससे प्यार करता है उसको ताड़ना देता है, पनिश करता है, और जिसे बेटा बनाता है उसे कोड़े लगाता है। अब बताइए, आप उसको अपना पापा कहेंगे? मार खाएंगे, क्योंकि अगर आप उसके बच्चे नहीं है तो मार मार के पहले अपना बेटा बनाएगा, फिर कहेगा बोलो मेरे को पापा। जब वो आपके हृदय पर अपनी व्यवस्था को लिख देगा तब कहेगा अब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, बोल। आप आज के युग के लोग केवल स्वार्थ। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि वचन के सुनने का अकाल पड़ेगा।
यहां पे आप पढ़िए मत्ती 24 अध्याय का 7 पद पढ़िए, यीशु मसीह क्या कह रहा, अंत का चिन्ह क्या दे रहा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। भूकंप का आत्मिक मतलब क्या है, जमीन में या आपकी जिंदगी में सब कुछ हिला के रख देगा। क्योंकि इब्रानियों में जाके देखिए, केवल पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्गीय चीजों को भी हिलाया जाएगा, तारे गिरने लगेंगे। यह भूकंप को दिखाया, भूकंप के द्वारा दिखाया है कि चीजों को उलट देना। आपकी जिंदगी में वो ऐसा भूकंप लाएगा अकाल के कारण। अकाल के कारण आप जब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे नहीं, लंबे समय तक नहीं सुनेंगे, यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम गॉड और आपका परमेश्वर के साथ संबंध खत्म हो जाएगा। ये संबंध जो होता है ना, ये संबंध कम्युनिकेशन से बना रहता है। कम्युनिकेशन बंद, रिलेशनशिप खत्म। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फिजिकल एग्जांपल। हस्बैंड वाइफ के बीच शादी के बाद जब तक दोनों एक साथ रहते हैं, कम्युनिकेशन बना रहता है, रिश्ता चलता रहता है। जैसे ही रिश्ते में खटास आती है, सबसे पहले कम्युनिकेशन बंद होता है। कुछ समय तक पर्चियां चलती रहती हैं। कभी कभी बच्चे पापा से कह दो, मम्मी से कह दो, पापा से कह दो, मम्मी से कह दो, मीडिएटर आ जाता है और लंबे समय तक ये चलता रहा, कम्युनिकेशन स्टॉप रहा, तो सेपरेशन, रिश्ता खत्म। यही चीज परमेश्वर के साथ है। इसीलिए एक मैरिज कपल का एग्जाम्पल रखा गया है नए नियम में, पति पत्नी का। यह एग्जाम्पल एक मसीही का यीशु मसीह के साथ क्या संबंध है, कैसा होना चाहिए, इसको डिफाइन करने के लिए। क्योंकि ये रिलेशनशिप आज के जमाने में गड़बड़ है, इसलिए स्पिरिचुअल पिक्चर भी गड़बड़ हो गई। हालेलुया। बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है बाइबल। बाइबल को सुनकर समझना है और समझकर देखना है और देखकर चलना है, ये है बाइबल। और लोग इसके साथ कैसे कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, नीति वचन की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 1 से 5 पद तक पढ़िए। नीति वचन की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 पद से 5 पद तक पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात, पैसिव लिसनर है, ये एक्टिव लिसनर की बात की जा रही है। एक्टिवली फुल अटेंशन के साथ सुने बुद्धि की बात जी, और समझ की बात मन लगाकर सुने, सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको, चांदी जो होती है ना, कीमती धातु है, चांदी की तरह ढूंढना है आपको। सर्च कितने लोग कर पाएंगे आज के युग में? केवल मसीह के चुने हुए जो सेवक नियुक्त किए जाते हैं, ये केवल वही लोग कर सकते हैं। ये एक सिद्धि प्राप्त करने का तरीका बताया जा रहा, मसीही सिद्धि। और ये काम आम व्यक्ति नहीं कर सकता। इसीलिए उसने कलीसिया की स्थापना की कि सेवक इतना अपना डेडिकेट होकर जब चीजें पाए, तो उससे कहा है कि स्वार्थी मत बनना कि अपने तक सीमित रखना, कलीसिया में लोगों को बांटना। देखिए, परमेश्वर का वचन जो आप सुनते, आप तक पहुंचता कितनी तरीके से है। इसका एक सिंपल एग्जांपल आपको बता दें। गाय लोग पालते हैं, गाय क्या देती है? तो गाय जो दूध देती है, दूध दिन में 2 बार मिलता है, सुबह और शाम, है ना। गाय खाती क्या है? चारा भूसा, और देती क्या है? आपको क्या चाहिए? जो गाय खाती है वो आप खाएंगे, या जो गाय देती है वो आप खाएंगे?
आपको दूध चाहिए, लेकिन दूध के लिए गाय होनी चाहिए, और गाय के लिए चारा होना चाहिए, और गाय हेल्दी होगी, चारा खाएगी, तभी सही दूध मिलेगा, और सही दूध मिलेगा तो आपको दूध से पोषण मिलेगा। कलीसिया की स्थापना क्यों की थी? कॉन्सेप्ट ही नहीं लोगों को मालूम है कलीसिया क्यों बनाई। आप नहीं कर पाएंगे जो बोला गया है, ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त सेवक, समर्पित सेवक ही ये सब चीज कर पाएगा, और वो आपको आत्मिक दूध देगा, आत्मिक अन्न देगा, और आत्मिक स्ट्रॉन्ग फूड आपको मिलेगा। ये आपको सेवक के द्वारा प्रोवाइड होगा, ये बॉडी वर्क है। तो मसीह की देह के द्वारा आपका पालन पोषण होगा, ये बोला गया था। तो मसीह की देह में जब सुनने का अकाल है, आप मसीह की देह में आके बैठ गए और इधर से सुना इधर निकाला चले गए, तो आपका पालन पोषण हुआ ही नहीं। आत्मिक तो आप डेड, तो आपने सिर्फ हाजिरी लगाई और चले गए। परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा कि तुम क्या हमको मूर्ख समझ रहे थे, तुम हमको धोखा देना मांग रहे थे, अब तुम मुझसे मांग के देखो, मैं भी तुम्हें फंसा दूंगा। कई बार उसने इजरायली को देखे पुराने नियम में सीखने को मिलता है। इजरायली से कहता था मेरी नहीं सुनोगे, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, टिट फॉर टैट, और उनको युद्ध में हरवा देता था, पिटवा देता था, और जब वो पिट जाते थे ना तब पश्चाताप करते थे। कब करते थे? अकाल भेज के, पनिशमेंट अकाल भेज देता था। अकाल का मतलब अब तुम भूखे रहो, अन्न होगा ही नहीं, सूखा कर देता था, महामारी करता था, और इस तरीके से परमेश्वर कई तरीकों से अन्न के आधार को बंद कर देता था। ये मालूम क्या था? अनाज्ञाकारिता के कारण अकाल आता था। अब आत्मिक अकाल क्यों है? क्योंकि आज के मसीही वर्ल्ड में सब अनाज्ञाकारी हो गए, अकाल आ गया। पुराने नियम में अकाल की हिस्ट्री में जब जाएंगे ना तो आपको रीजन पता चलेगा कि जब जब वो लोग अनाज्ञाकारी हुए अकाल आया। एक पद निकालिए मेरे साथ जो आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक में, आपको थोड़ी सी झलक दिखाई दो। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28 अध्याय 28 अध्याय 28 अध्याय का 28 अध्याय का 24 पद से पढ़िए। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा। ये क्या है? आकाश के झरोके बंद कर दिए। अब जब पानी की जगह धूल बरसेगी तो अन्न होगा? क्या होगा? सूखा होगा। और सूखे से क्या होगा? खाएंगे क्या? और इसके ऊपर आप इसके 15 अध्याय के 15 पद के ऊपर देखिए हेडिंग होगी, हैं? हुक्म ना मानने का नतीजा। ये वहां व्यवस्था में सिखाया जा रहा है, और ये मसीह में आपके सामने आएगा, आत्मिक जीवन में भी, स्पिरिचुअली भी वही है। व्यवस्था नहीं बदली, 10 आज्ञाएं वैसे ही हैं, वहां पत्थर पे लिखी थी, यहाँ हृदय पे लिखेगा। अब आप बताइए कहां बदली? केवल मूसा की व्यवस्था जो वो थी मंदिर व्यवस्था, बलिदान विधि, याजक, ये सब खत्म कर दिया, ये सब पूरा करके यीशु मसीह ने हटा दिया। अब यीशु मसीह याजक है, यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह जो है हमारा चरवाहा है, वही हमारा उद्धार करता। मसीह सब कुछ है। और मसीह के सेवक जो पवित्र आत्मा से प्रेरित हैं, जिन्हें हम प्रेरित कहती बाइबल, प्रेरितों के द्वारा कलीसिया की स्थापना हुई, पास्टर्स के द्वारा हुई नहीं। आज के मसीही लोगों को देखो, पास्टर्स भ्रमित कर रहे हैं, और कलीसिया की स्थापना में सबसे ऊपर कौन है? प्रेरित। प्रेरितों को सब भूल गए, पास्टर्स आ गए, पास से प्रेरित, पास से पास्टर, पास से प्रॉफिट, सब पा वाले हैं जी। आगे पढ़िए। वो आकाश से वो तुझ पर यहां तक बरसेगी कि, अरे बाप रे बाप, परमेश्वर ये किससे बोल रहा है? इजराइलियों से, जो परमेश्वर के लोग थे, वाचा के लोग। ये वाचा के लोगों से परमेश्वर कह रहा है
अगर हुक्म मानोगे तो बरकत होगी, नहीं मानोगे तो नुकसान क्या क्या होगा ये भी मैं तुम्हें बताता हूं। उसने कोई चीज छिपाई नहीं, सब सामने रखा है और उनसे कहा अब तुम चुनाव करो कि तुमको बरकत चाहिए कि मुसीबतें चाहिए। चॉइस इज योर्स। आज आपका चुनाव क्या है? परमेश्वर का वचन ना सुनने का परिणाम क्या होगा? जब सुनेंगे नहीं तो हुक्म भी नहीं मानेंगे, मनमानी से जिएंगे, और जब वक्त आएगा तो रोने लगेंगे, प्रभु हम पर दया कर दे, प्रभु हम पर दया कर दे। सोचेंगे प्रभु तो दया करने वाला। ना 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 ना, आप गलत हैं। परमेश्वर उन पर दया करता है जो परमेश्वर के बच्चे हैं, born again, और उन पर करुणा बनाए रखता है। गलती भी करते हैं तो पनिश करके ठीक करता है, जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं। जी आगे, यहोवा तुझको है शत्रुओं से हरवाएगा। हुक्म न मानो, तुम परमेश्वर का वचन ना सुनो, कब तक नहीं सुनोगे? तुमको शत्रुओं से हरवाएगा। तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, लेकिन 7 मार्ग से होकर उनके सामने भाग जाएगा, और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा, कहीं प्रभु का अनुग्रह मिल जाएगा। मैं कहीं लिखा है ना, वो एक छोर से दूसरे छोर तक ढूंढते फिरेंगे, कहीं प्रभु का वचन मिल जाए, कहीं उसके वायदे मिल जाए, कहीं ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसकी दुआ से हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए। जी, और तेरी लोथ आकाश के भांति भांति के पक्षियों और धरती के पशुओं का आहार होगी, और उनका कोई हाँकने वाला ना होगा। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से, यानी स्किन डिजीजेस, ऐसा पीड़ित करेगा। ऐसी ला इलाज स्किन डिजीजेस ये कहां से आ रही है? परमेश्वर के वचन को ना सुनने के कारण, ये परमेश्वर के क्रोध के कारण है। परमेश्वर जिससे प्यार करता है ना, उसको ताड़ना देता है। और ये बीमारियां मालूम क्यों आती हैं? ये ताड़ना है कि सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम इसका इलाज नहीं करा पाओगे। कराते रहो, सारी जिंदगी कराते रहो, तुम्हारे पैसे भी जाते रहेंगे और तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। परमानेंट हीलिंग चाहिए या फिर ऐसी टेम्पररी रिलीफ मिलता है? नहीं चाहिए लोगों को परमानेंट। नहीं, परमानेंट हीलिंग के लिए आपको परमानेंटली परमेश्वर के वचन से कनेक्ट होना पड़ेगा, एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। दुआ प्रार्थना का कोई रोल ही नहीं है, हुक्म मानना है। जब सुनोगे तभी तो हुक्म मानोगे ना। परमेश्वर के आत्मा के ताबे आओगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको बच्चे के नाई आपका पालन पोषण करेगा, आपको परमेश्वर के वचनों से वाकिफ कराएगा, परमेश्वर के स्वभाव से वाकिफ कराएगा, परमेश्वर की योजनाओं से वाकिफ कराएगा, परमेश्वर की आपके लिए क्या योजना है, परमेश्वर आपको कैसे आगे ले जाना मांगता है, आपको सर्वश्रेष्ठ बनाना मांगता है। इन सब विषयों के बारे में पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा भी, और साथ ही साथ आपको इस योग्य बनाता जाएगा कि आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के पात्र बनकर इस पृथ्वी पर उसकी महिमा को प्रकट करने वाला जीवन जिए। यही तो उसकी योजना है। ये कैसे पूरी होगी? पैसिव लिसनर्स के जीवन में नहीं हो सकता। जी आगे पढ़िए। अरे बाप रे बाप, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मेडिकल साइंस खुल गई है। इससे पहले भी हमने पढ़वाया नहीं है। इससे पहले लिखा है क्षय रोग से, यानी ट्यूबरक्लोसिस, और ऐसी ऐसी बीमारियां वहां पे लिखी हैं। एवरी डिजीज जो आ रही है अनाज्ञाकारिता के कारण। इसीलिए यीशु मसीह ने जब झोले के मारे से कहा था उठ, और छल फिर की जगह उसने बोला जा तेरे पाप क्षमा हुए। चंगाई आ गई थी ना। चंगाई किस बात का प्रमाण है? कि आपको मसीह में क्षमा मिली है। इसलिए नहीं कि आप धर्मी हैं, इसलिए कि उसने आपकी उस पुराने मनुष्यत्व को मार दिया है। अब आप मसीह में एक नए जीवन का आरंभ करो। हालेलुया। ये बीमारियां
कभी हटेंगी नहीं। बीमारी शुरू से आ रही, आज बहुत इंटेंसिव हो गई है ये, आगे पढ़िए, पागल कर देगा, अंधा। ये मालूम कैसे होगा? मानसिक तनाव से लोग पागलों की सी दशा हो जाएगी। आज आपको मालूम मैक्सिमम लोग गाड़ी चला रहे हैं, बहुत केयरफुल रहिएगा, उनका दिमाग कहीं टेंशन में होता है। कई बार वो नशे में भी होते हैं और टेंशन में भी होते हैं, टेंशन के मारे ही नशा करते हैं और फिर गाड़ी लेकर कितनों का नुकसान कर देते हैं, जिंदगियां चली जाती हैं। हालेलुया। देखिए संसार में, देखिए वचन में, देखिए परमेश्वर क्या कह रहा आगे। और तेरे मन को, हाँ, आपका मानसिक संतुलन ऐसा बिगड़ जाएगा, तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। और देखिए इस घबराहट का नतीजा पैनिक परचेजिंग शुरू हो गई, अकाल पड़ गया, सिलेंडर का अकाल पड़ गया। भाई हर आदमी अगर एक एक घर में 4-4, 5-5 सिलेंडर के स्टॉक करने लगेगा तो जो नॉर्मल चल रहा था वो तो बिगड़ ही जाएगा भैया। ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। ये क्या हो रहा है? मन घबरा गया, पैनिक में आ गए जी। और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता फिरता है, वैसे ही तो दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा। आत्मिक तौर पे सोचिए, आज लोग आत्मिक दिन है, आज आत्मिक रूप से दिन है, मसीह का समय चल रहा है, मसीह का वर्ष चल रहा है, ईयर ऑफ द लॉर्ड। और आज आत्मिक स्थिति क्या है मसीह के लोगों की? दिन दोपहरी टटोलते फिर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? कहां से कैसी प्रार्थना करनी है? फास्टिंग प्रे करनी, कितने घंटे वाली प्रार्थना करनी, रात भर करनी? ये सब दिन दोपहरी टटोली तो रहे। अरे मसीह ने तुमको, परमेश्वर ने तुम्हें पुत्र दिया है, ये नियम नहीं दिए हैं। तुम नियमों को उद्धार का माध्यम बना रहे हो, पुत्र दिया है, पुत्र से फोकस हट गया जी। और तेरे काम काज सफल ना होंगे और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लुटता ही रहेगा। जो पाएगा वो आपको लूटेगा, आपका एक काम नहीं होगा। कितने लोग ऐसे यहां पर बैठे हैं जो लूट रहे हैं, अंधेर सह रहे हैं, और एक काम आपका नहीं बन रहा है, कोई नहीं छुड़ाएगा। अब बताइए कहां जाओगे? किस पास्टर के पास जाओगे? है किसी के छुड़ाने की दम? परमेश्वर ने हमें पास्टर नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमें एक लौता पुत्र दिया है। हालेलुया। आज मसीहत कहां फंस गई? पुत्र को छोड़ के पास्टर में फंस गई। दुख के साथ कहना पड़ता है। आज लोगों की दशा देख लीजिए क्या है जी। तू स्त्री से ब्याह की बात लगाएगा, परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। घर तू बनाएगा, ले, ये तो बड़ी भयानक चीज है। कितने लोग घर बनाने की सोच रहे हैं। अगर आप परमेश्वर से जुड़े नहीं हैं, मसीह से जुड़े नहीं हैं, वचन नहीं सुनते, सुनकर अमल नहीं करते, घर तो बना लोगे, बस नहीं पाओगे, भागे भागे फिरोगे जी। दाग की बारी तू लगाएगा, फल नहीं खा पाएगा। लगाओ, इसका मतलब फर्जी काम करो, उसके बाद रिजल्ट तुमको कुछ ना मिले। सी कहने की बात यह है जी, तेरा बैल तेरी आंखों के सामने मारा जाएगा और तू उसका मांस खाने ना पाएगा। तेरा गधा तेरी आंखों के सामने लूट कर में चला जाएगा और तुझे फिर ना मिलेगा। तेरी भेड़ बकरियां शत्रु के हाथ लग जाएंगी और तेरी ओर से उनका कोई छुड़ाने वाला ना होगा। अब इसका 44 वर्ष पढ़ दीजिए, नहीं इसका 38 वर्ष। तू खेत में बीज तो बहुत बोएगा, परंतु उपज, इसका मतलब मालूम क्या? आज के इसमें देखेंगे आप बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट बड़ा करेंगे और प्रॉफिट क्या आएगा? आज देख लीजिए सारे बिजनेस की यही हालत है। करके देखिए, एक बार अनुभव करके देखिए, अगर हिम्मत हो तो लोन लेके करना पड़ेगा, लेकिन भरने के लिए तैयार रहिएगा। बैंकक्रप्ट हो रहे हैं सब,
ये बिजनेस की हालत हो जाएगी। यहाँ खेत के रूप में दिखाया है, इनकम का पार्ट जी, क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएंगी। तो दाग की बारियां लगाकर हैं, उनमें काम तो करेगा, परंतु उनकी दाग का मधु पीने ना पाएगा, वरन फल भी तोड़ने ना पाएगा। इसका 44 पढ़िए, वो तुझको उधार देगा परंतु तू उसको उधार ना दे सकेगा। देखिए बाइबल में पुराने नियम में, व्यवस्था में उधार देना श्राप था, उधार लेना श्राप था, देना आशीष थी, है ना। आज लोग क्या कर रहे हैं, श्राप। ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया, आप इसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकते। ये श्रापित सिस्टम है। कुछ लोगों के लिए मजबूर किया जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तो इसके लिए मजबूर किया जाता है, वो कर ही नहीं सकते कुछ। अगर वो नहीं करते हैं तो उनको अच्छा खासा टैक्स देना पड़ेगा, तो सेविंग्स के लिए वो लोगों को लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ये ऐसा डेवलपमेंट किया गया है। लेकिन ये यही तो मसीह विरोधी साम्राज्य चल रहा है। लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, काट लेंगे, आपको निकाल लेंगे। वो इतना उनके ऐसे एक्सपर्ट बैठे होते हैं कि पता नहीं कौन सा चश्मा लगा के निकाल लेते हैं। जैसे सुनार आपके सामने चोरी कर देगा, आपका पता ही नहीं चलेगा, मार देगा जी। वो तो सिर और तू पूछ ठहरेगा। जबकि परमेश्वर ने इजराइलियों से क्या कहा था, अगर तुम मेरा हुक्म मानोगे और मेरी इच्छा के अनुसार जीवन जियोगे तो मैं तुम्हें सर ठहराऊंगा, दुम नहीं ठहराऊंगा। तुम यानी अव्वल रहोगे, आखिर नहीं होगे। मसीह में वही अव्वल आखिर इजी कर दिया गया, सरेंडर से। ये लोग नहीं कर पाए थे, इन सब चीजों का पालन नहीं कर पाए थे। तो क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में सक्षम हैं? हिम्मत है? इजरायलियों को क्यों दिखाया जा रहा है? देखो उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो तुरंत भूल जाते थे और चूक जाते थे, गलतियां करते थे, फिर परमेश्वर से बड़ा बड़ा नुकसान उठाते थे। और इन सब बातों को सुनने के बाद आपको कभी ये कहना ही नहीं चाहिए कि मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा। सरल क्या है, आज्ञा पालन करने का प्रयास करना या समर्पण करना। इजी काम नहीं समझ में आता, ढीठ बने बैठे रहते, हम नहीं करेंगे समर्पण, सुनते रहेंगे, ढीठ बने रहेंगे, सुनते रहेंगे, ढीठ बने रहेंगे। परमेश्वर आपको समर्पण अगर नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 47 वर्ष पढ़िए। यूहन्ना 8:47। पर जो परमेश्वर से होता है, अब आप बताइए, आप सुनते हैं? यहां सुनने का मतलब मालूम आपको? एक्टिव लिसनर की बात की जा रही। सुनने में मन लगाना, मन लगाकर सुनना, उसको समझना और फिर देखना और चलना, ये पूरा प्रोसेस। अब आप बताइए, जो परमेश्वर की ओर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, आप क्यों नहीं सुनते? यही तो यीशु मसीह ने उनसे बोला था, इजरायलियों से, कि तुम मेरा वचन ग्रहण नहीं करते। इसी का 44 पढ़ दीजिए, यूहन्ना 8 अध्याय का 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा। ये किसके बारे में बोल रहा है? तो ये इनसे क्या कह रहा है? तुम अपने पिता, ओफो, इजरायलियों से कह रहा था, वाचा के लोगों से। हाँ, वाचा के लोग थे, लेकिन परमेश्वर के हुक्म नहीं मान रहे थे। बागी बच्चे थे, ढीठ बच्चे थे, जिद्दी बच्चे थे, अहंकारी बच्चे थे, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले बच्चे थे। इसलिए परमेश्वर इनको पनिश करके और सबको आने वाली मसीहत के लिए एग्जाम्पल रख रहा था कि उनको दिखाऊंगा कि मैं कैसा पिता हूं। आज मसीही लोग देख नहीं पा रहे पीछे जाके कि वो कैसा पिता है। उसी का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसी के द्वारा हम परमेश्वर के उसी बाप की संतान, उसी के बेटे बनने वाले। वो कैसा है पहले जाके देखो और एस्टिमेट लगा लो कि हम उसके बेटे बनने के लिए दिल तैयार है कि नहीं, तभी आगे बढ़ना। आधे रास्ते छोड़ के भागोगे बहुत मुश्किल हो जाएगी, ना इधर के रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे, वो रहने नहीं देगा। अब 47 पद पढ़िए।
जो परमेश्वर से होता है, इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको, इंग्लिश। हाँ, whoever is of God, देखिए हियर नहीं लिखा है, listens to God, those who belong to God, देखिए अभी इधर हियर आ गया, जो परमेश्वर के से संबंध रखते हैं वो सुनते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के होते हैं वो ध्यान से सुनते हैं। हियर और लिसन दोनों आया है। हालेलुया। दिस इज द रीजन that you do not listen to those words to me, because you do not belong to God and are not of God and in harmony with him। यानी आपका उसके साथ कोई तालमेल नहीं है, आपका उसके साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के नहीं हो। इसलिए आप परमेश्वर के वचन को मन से, दिल से और पूरे फोकस होकर नहीं सुनते हो। किसके बच्चे हो और कलीसिया में आए हो, किसके बच्चे बनने के लिए, तो सरेंडर कर दो, तब ये वो आपको सामर्थ देगा, तभी आप कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसा तरीका नहीं बताया गया। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय, मरकुस 4 अध्याय उसका 24 पद पढ़िए, मरकुस 4 अध्याय का 24 पद। फिर उसने उससे कहा, चौकस रहो, चौकस रहो। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा था चौकस रहो कि क्या सुनते हो। आज मसीही लोग क्या सुन रहे हैं उनको खुद नहीं मालूम, बेसुध है। जहां आशीष की बातें हो रही हैं वो तो उनको बड़ा मजा आता है, घंटों सुन लेंगे। वहां पे झूठी आशा दिलाई जा रही है, वहां पर झूठा प्रचार हो रहा है, उसमें कि आपको ये मिलेगा, ऐसे मिलेगा, मैं प्रार्थना करूंगा ये हो जाएगा, आप ऐसे कर लो ये हो जाएगा। वो बड़े ध्यान से सुनते हैं, घंटों सुनते हैं। और जहां ये बताया जा रहा है तुम पापी हो, पश्चाताप करो, समर्पण करो, नहीं ये नहीं सुनेंगे, ये हम नहीं करना मांगते। हम दुआ कर लेंगे लेकिन हम पश्चाताप नहीं करेंगे। हमको 24 घंटे प्रार्थना करने को बोलिए, हम कर लेंगे लेकिन हम पश्चाताप नहीं करेंगे। ऐसी जनरेशन है ये जी। इंग्लिश में इसी को मरकुस, एंड ही सेड टू हिम, सेड टू देम, बी केयरफुल what you are hearing, the measure of thoughts and study you give to the truth you hear। यानी आप कितना अध्ययन के, यानी कितना अध्ययन करते हैं, जो आप सुनते हैं उस पर कितना अध्ययन करते हैं, उसी के आधार पर आपको कुछ मिलेगा। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं, फिजिकल एग्जांपल। यहाँ पे क्या कह रहा है यीशु मसीह, सरल बात, सरल तरीके से। सरल तरीका ये है कि आप केवल दूध पर निर्भर रहना चाहिए। दूध को आप पकाते हैं, उसके बाद जब वो ठंडा होता है तो उसके ऊपर क्या पड़ती है, मलाई। दूध ज्यादा पौष्टिक होता है कि मलाई? मलाई। अब देखो थॉट चेंज हो गया, मलाई ज्यादा। आप जो वचन लोगों का सुन रहे हैं, ये दूध मान लीजिए, तो दूध से आपका भला होगा कि मलाई ज्यादा पौष्टिक है। अच्छा, मलाई को जमा कर लीजिए, उससे फिर घी निकालिए। अब बताइए मलाई ज्यादा पौष्टिक है कि घी? अरे प्रोसेस बदलता जा रहा है, उसी एक चीज से आ रहा है जी। आप परमेश्वर के वचन के अध्ययन में जैसे जैसे जाएंगे, आप उतना पौष्टिक उसमें से लेते जाएंगे, उतना हेल्दी होंगे। ये यीशु मसीह कह रहा है यहां पर। समझ में आ गई? बड़ी जल्दी आ गई। उसने जब ये कहा था ना कि नई पुरानी मशक में नया दाख मधु नहीं भरना, इसका भी सरल देहाती सुन लीजिए कि पुरानी गाड़ी में नया इंजन लगा दो। साहिल ने तुरंत देखा है ये क्या कह दिया, पुरानी गाड़ी में नया इंजन लगवा लो, खर्चे बच जाएंगे। है कह रहे नहीं? ये इज इट पॉसिबल? वही बात वो कह रहा था, वो अपने जमाने की बात कर रहा था। आज के जमाने में यही है कि पुरानी गाड़ी में नया इंजन लगा दो। यीशु मसीह कहता है ये नहीं, संभव नहीं। आपका पुराना मनुष्यत्व है, उसमें मसीहत का ठप्पा लगा लो। इज इट पॉसिबल? पकड़ जाओगे। पास्टर धोखा खा सकता है, कलीसिया के लोग धोखा खा सकते हैं,
लेकिन उद्धारकर्ता कभी धोखा नहीं खाएगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा कभी धोखा नहीं खाएगा। पोल खुल जाएगी। हालेलुया। बी केयरफुल, बी केयरफुल, सावधान रहना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 27-28 पद पढ़ दीजिए। ये सब सुनने पर है, सब सुनने पर। मैं तो बहुत थोड़े से निकाले हैं सिर्फ जगाने के लिए। यीशु मसीह कह रहा मेरी भेड़े मेरा वचन पढ़ती हैं। हैं? आपने प्रचारकों को ये सुनते कभी बोलते नहीं सुना होगा। उनसे ज्यादा आप सुनेंगे पढ़ने पर। आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप दुआ नहीं करते, आप चर्च नहीं जाते, ये बोलते हैं वो। लेकिन यीशु मसीह ये सब कुछ नहीं बोलता था। उसने क्या कहा? मेरी भेड़े मेरा शब्द पढ़ती नहीं है। शब्द पढ़ा थोड़े नहीं जाता, शब्द सुना जाता है ना? पुस्तक पढ़ी जाती। कहीं पर पढ़ने के विषय में क्यों नहीं उसने बोला? क्योंकि आम जनता उस समय पढ़ी लिखी नहीं थी। तो परमेश्वर ने पढ़े लिखों को भी बाइबल के मामले में अनपढ़ ही कहा है। उनको अजनबी बोला है कि तुम्हारे लिए ये पुस्तक अजनबी है। क्योंकि इनके जानने वाले पढ़े लिखे आलिम फाजिल लोग, शास्त्री, फरीसी, याजक, इन सब का इसमें इतिहास दिया है कि उनके पढ़ने के बावजूद वो भटक गए, पढ़ के भटक गए और पढ़ के लोगों को भटका दिया। परमेश्वर तो शुरू से बोलता आया है और ये कहता आया सुनो। और आज सुनने का अकाल पड़ा हुआ है। पढ़ने वालों की कोई कमी नहीं है, सुनने वालों का अकाल पड़ा है। जी, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। जो सुनती है और जो नहीं सुनती है वो यीशु मसीह के पीछे चल ही नहीं सकती। वो पढ़ती रहती है, काम करती रहती, बाइबल पढ़ती रहती, काम करती। अब बताइए पढ़ के चला जा सकता है? हैं? एरोप्लेन कैसे चलता है? सामने इंस्ट्रक्शंस खोल लो, पढ़ते जाओ, चला लो। हाँ, किसकी हवाई जहाज किसकी सुन के चलाते हो? आप अपने घर से हवाई जहाज पर पायलट पे बात करके बताइए। हाँ, किसकी सुनते हो? हाँ, एटीसी टावर की सुनते हैं ना। उनका कनेक्शन उनसे होता है और अगर जरा सा गलत कनेक्शन हो जाए, गया, जितने बैठे सब गए। हालेलुया। क्या समझ में आया? सबकी नहीं सुननी है ना? आप सबकी सुनकर वैसे ही चल पड़ते हैं ना। ये महामूर्ख, लुटते रहोगे, अंधेर सहते रहोगे, कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। पढ़ लिया ना? अब समझ में आ गया क्यों छुड़ाए? तुमने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह को माना नहीं? माना तो वो तुम्हारा पिता नहीं। क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करके हम परमेश्वर की संतान बनते हैं, यानी वो हमारा पिता तब होगा जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। तो अब फांस है दुनिया के आगे। यीशु मसीह से लोग नफरत करते हैं, पूरी दुनिया पिता परमेश्वर कर रही है। उसने भी फांस डाल दी कि जो पुत्र का आदर करेगा उसी पर मैं अनुग्रह करूंगा। हालेलुया। अब दुनिया कहां फंस गई? पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर करते रहो, मिलेगा नहीं। पुत्र का आदर करो, तब पिता परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करेगा। तो बिना पुत्र के पिता नहीं मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 20 पद कलीसिया को, ये देखिए आखिरी कलीसिया, अंत के दिनों की कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया, हमने आपको अध्ययन दिया था इस पे। ये अंत के समय की कलीसिया का चित्रण है इसमें। लौदीकिया की कलीसिया, तू ना तो ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं क्योंकि तू गुनगुना है। अंत के समय की कलीसिया कैसी है? गुनगुनी। गुनगुनी का मतलब नॉर्मल। वचन सुनते रहेंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं, पश्चाताप नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे, अंगीकार नहीं करेंगे। हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम तो बैठे रहेंगे, गूंगे बहरे बन के बैठे रहेंगे। ये लौदीकिया की कलीसिया, इसी का चित्रण है। इसमें देखिए क्या लिखा है, 3 अध्याय का 20 पद। देख, यहां पे आया, देखिए, बीहोल्ड, देखो। अरे बाप रे, अंत के समय की कलीसिया और यीशु मसीह के दोबारा आने का समय। और वो कलीसिया से क्या कह रहा है? देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं,
अगर कोई मेरा शब्द सुनकर, अगर कोई अंत की भविष्यवाणी को समझकर द्वार खोलेगा। नहीं नहीं, मैंने क्या बोला, आजकल के लोग सोच रहे हैं यीशु मसीह जब आएगा तो भविष्यवाणी होगी, आकाशवाणी होगी, तब वो आएगा तो हमको पता चल जाएगा। कलीसिया से उसने क्या कहा था, संसार के लिए तो मैं चोर की नहीं, यानी अचानक से आऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा संसार में। और कलीसिया के लिए क्या कहा है, तुम जागते और सतर्क रहना, अलर्ट रहना स्पिरिचुअली, क्योंकि तुमको मालूम होगा कि मैं कलीसिया में ही पहले आऊंगा। है अंत के समय की कलीसिया हम लोगों के समय की दिखाई जा रही, उसकी दशा। यीशु मसीह कह रहा, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। आ गया, पता ही नहीं चला, कलीसिया सो रही थी। उसका शब्द ही नहीं पहचानती, तभी तो कह रहा, अगर कोई मेरा शब्द सुनकर, एक भी हो आज की कलीसिया में, पूरी दुनिया में कलीसिया है, एक कलीसिया ऐसी हो जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले, तुम पे उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। ये फेलोशिप है। भोजन हमेशा बाइबल में फेलोशिप को दिखाता है। मैं उसके साथ फेलोशिप करूंगा, मैं उसके साथ संगति करूंगा। क्या आप चाहते हैं यीशु मसीह आपके साथ संगति करे? तो आपको क्या करना होगा, आत्मिक तौर पर अलर्ट रहिए और सुनने पर ज्यादा फोकस कीजिए, फोकस होकर सुनिए, ध्यान केंद्रित कीजिए। आज के जमाने में जब डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो ध्यान केंद्रित करना आपको धीरे धीरे अभ्यास करने से आएगा। ये आपकी प्रैक्टिस से बाहर है। आज के लोगों को इस चीज की आदत नहीं है, क्योंकि ये इतने सेंसुअल हो चुके हैं कि इनकी आंखों को जो पसंद है वो देखते हैं, कानों को जो पसंद है वो सुनते हैं, और जबान को जो टेस्ट पसंद है वही खाना पसंद करते हैं। इसीलिए आजकल के लोग अपनी सेंसेस के मनमानी से इस्तेमाल करते हैं। ये सेंसेस के द्वारा ही लस्ट आता है, अनियंत्रित इच्छाएं, लस्टफुल नेचर, ये सेंसेस के द्वारा डेवलप होता है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है कि ठोस जो मांस या ठोस भोजन अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। आपको अब तक निपुण हो जाना चाहिए, मसीही लोगों को तो अब तक निपुण हो जाना चाहिए अपनी सेंसेस में, कि आपको परमेश्वर के वचन को सुनकर देखना और सुनकर समझना, समझकर देखना और देखकर चलना आ जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी ऐसे हैं कि कोई आदि वचन यानी आरंभ की शिक्षा, मसीह के आरंभ की शिक्षा फिर से दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो लोग जिनको वचन समझ में आया, रिस्पॉन्ड करना चाहते हो तो अपने स्थान पर खड़े हो। क्या आप समर्पण करने को तैयार हैं? अगर आप वास्तव में समर्पण करना चाहते हैं, वास्तव में समर्पण करना चाहते हैं, तो आप अपने हृदय को परमेश्वर के आगे पूरी तरीके से समर्पित कीजिए। प्रभु, मैं इस संसार में, इस समय के माहौल में, जब चारों तरफ भटकाव है, चारों तरफ विचलित करने वाली बातें हो रही हैं, चारों तरफ ऐसा माहौल है, प्रभु हम आप पर अनुग्रह, आपका अनुग्रह चाहते हैं। हम पर अनुग्रह कीजिए प्रभु। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मृतक परमेश्वर का शब्द सुनेंगे। यह नहीं लिखा है कि प्रार्थना करो तो उद्धार मिलेगा। मृतक परमेश्वर का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे, सुनते रहेंगे, जीते रहेंगे, जीवित रहेंगे। सुनना बंद, मृत्यु, कनेक्शन खत्म। अगर आप परमेश्वर के साथ संपर्क हमेशा कंटिन्यू रखना मांगते हैं तो उसके वचन का आदर कीजिए। आदर यह है कि आदर पूर्वक उसके वचन को ध्यान से सुनकर उसके मूल तत्व को पकड़िए, आत्मसात कीजिए कि परमेश्वर आपसे क्या चाह रहा है, क्या कह रहा है, और उस बात को अपने हृदय में कंटेन कीजिए, ताकि पवित्र आत्मा उन बातों के द्वारा आपका मार्गदर्शन कर सके।
थैंक यू जीसस। जीवित मान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने हमें इस संसार की सड़ाहट से छुड़ाने के लिए और पाप और पतन से निकालने के लिए, श्राप से छुड़ाने के लिए, सब बातों से हमको छुटकारा देने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो निष्पाप था, जिसने कोई पाप नहीं किया, उसको हमारी जगह हमारे पापों को लाद कर बलि कर दिया, ताकि आप संसार को अपनी महिमा दिखा सकें, अपनी महिमा से भरा प्रेम प्रकट कर सकें कि देखो मैं परमेश्वर में मैं परमेश्वर हूं, जो संसार के सब पापियों से, श्रापितों से इतना प्रेम करता हूं कि मैंने उनके लिए एक सिद्ध बलिदान दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उस पर मैं अनुग्रह करूं और पुत्र के द्वारा वो जीवित हो, उसकी आत्मा में जीवन आए और पवित्र आत्मा उस आत्मा को जीवन के मार्ग में उसकी अगुवाई करे। और इसके लिए मैंने कलीसिया की स्थापना की। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो सब लोग जो आपकी कलीसिया से जुड़े रहना चाहते हैं, आपके आत्मिक देह का अंग बनना चाहते हैं, उन पर ऐसा अनुग्रह हो कि आपकी महिमा उनकी जिंदगी में प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।